बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसी धरती थी जहां आसमान बहुत ही विशाल था और सूरज हर सुबह पहाड़ियों को अपनी सुनहरी किरणों से चूमता था। वहां दो महान राज्य बसे हुए थे, हवा का राज्य और फाख्ताओं का राज्य। हवा के राज्य में ताकत थी, गति थी और गरज थी। उस पर राजा बवंडर राज करता था, जो अपनी शक्ति और रफ्तार पर बहुत घमंड करता था। वह हमेशा कहता, आसमान सिर्फ ताकतवरों का है, कमजोरों का इसमें कोई हक नहीं। दूसरी ओर फाख्ताओं का राज्य बहुत शांत, सुंदर और प्रेम से भरा हुआ था। वहां की रानी लुमा थी, एक बुद्धिमान और दयालु शासिका। वहां की फाख्ताएं बड़े बड़े पेड़ों पर अपने घोंसले बनाती, अपने बच्चों को दया, बहादुरी और एकता का पाठ पढ़ाती। सालों तक दोनों राज्यों में कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन समय के साथ राजा बवंडर बेचैन हो गया। उसने फाख्ताओं के शांत राज्य को देखा और बोला, ये कमजोर पक्षी इस खूबसूरत आसमान में उड़ रहे हैं और हम ताकतवर होकर किनारे खड़े हैं। अब और नहीं, मैं पूरा आसमान जीतकर रहूंगा। राजा बवंडर ने अपने तूफानी सैनिकों को इकट्ठा किया। गरजते बादल, घूमते चक्रवात और तेज हवाएं। अचानक आसमान काला हो गया, बिजली चमकी, बादल गरजे और हवा इतनी तेज चली कि पेड़ उखड़ने लगे। फाख्ताओं का राज्य दहल उठा, घोंसले गिरने लगे, अंडे टूट गए और बच्चे डर के मारे कांपने लगे। हम अब क्या करें? छोटी फाख्ताएं रोने लगी। इसी बीच एक छोटी सी फाख्ता थी, नाम था रफी। वह बाकी पक्षियों की तरह बड़ी या ताकतवर नहीं थी, लेकिन उसके पास एक मजबूत दिल और समझदार दिमाग था। रफी ने कहा, हम तूफान से लड़ाई नहीं जीत सकते। अगर हम भी क्रोध का जवाब क्रोध से देंगे तो ये आग कभी नहीं बुझेगी। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उस रात जब आसमान में तूफान गूंज रहा था और सभी फाख्ताएं छिपी हुई थी, रफी ने एक बहादुर फैसला किया। वो अकेली हवा के महल की ओर उड़ चली, बादलों और बिजली के पार। रफी हवा के महल तक पहुंची। वह एक घूमती हुई तेज हवाओं की मीनार थी। वहां उसे एक छोटा सा झोंका दिखा, जो एक बवंडर के बीच में फांसा हुआ था। वह था राजकुमार झानो, राजा बवंडर का बेटा। मदद करो, झानो चिल्लाया। मैं खेलते हुए यहां फंस गया हूं, अब मैं निकल नहीं पा रहा। रफ्ती चाहती तो उसे छोड़ सकती थी, आखिर वो दुश्मन का बेटा था। लेकिन रफ्ती को रानी लुमा की बात याद आई। सच्ची बहादुरी तब होती है जब तुम उन लोगों की भी मदद करो जो शायद तुम्हारी कभी न करें। रफी ने अपनी जान की परवाह किए बिना बवंडर में छलांग लगाई। हवा उसके पंखों को चीर रही थी, लेकिन वो डरी नहीं। हिम्मत से उसने झानो को पकड़ा और उसे बाहर खींच लाई। दोनों धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। झानो थका हुआ था, लेकिन सुरक्षित। अगली सुबह जब राजा बवंडर को पता चला कि एक फाख्ता ने उसके बेटे की जान बचाई है, तो वो हैरान रह गया। तुमने झानो की मदद की? उसने रफी से पूछा। रफी ने बस मुस्कुराकर कहा, दयालुता के लिए किसी को दोस्त या दुश्मन मानना जरूरी नहीं होता। राजा बवंडर चुप हो गया। उसके दिल में पहली बार तूफान की जगह एक शांति की हवा चली। उसने अपने चारों ओर देखा, टूटी हुई शाखाएं, बिखरे हुए घोंसले, डरी हुई फाख्ताएं। मैंने सोचा था मैं आसमान पर राज करूंगा, लेकिन मैं तो सिर्फ डर फैला पाया हूं, उसने कहा। उसी समय रानी लुमा अपने समूह के साथ वहां पहुंची। प्रदान करता हूं, उसने कहा। चलो एक साथ पुनर्निर्माण करें। रानी लुमा ने मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। आकाश हम सभी के लिए पर्याप्त विस्तृत है। उस दिन से आकाश शांति का स्थान बन गया। हवा धीरे धीरे चली, कबूतरों का पीछा करने के बजाय उनका मार्गदर्शन करना। कबूतरों ने फिर से गाया, डर से नहीं बल्कि खुशी से। कहानी का नैतिक असली ताकत तब शांति चुनने में है जब आपके पास नष्ट करने की शक्ति हो। दयालुता, यहां तक कि युद्ध का हृदय, सब कुछ बदल सकता है।